हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो है हम लोग बिहार प्राइमरी टीचर का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट 14 का जो है मैथ का वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको कुल 20 क्वेश्चन 1 से लेकर के जो है 20 तक इस वीडियो में जो है हम डिस्कस कराएंगे। तो आज इस वीडियो में से जो है आप लोग बहुत कुछ अच्छे चीज़ सीख करके जाएंगे। तो प्लीज़ जो है वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए पूरे धुआंधार तरीके से जो है शुरू करते हैं। जो कि पहला ही क्वेश्चन देख रहे होंगे अनुपात अनुपात का है कि यदि ए अनुपात बी बराबर जो है 2:5 है, बी अनुपात सी बराबर जो है 5:8 और सी डी जो है 8:11 है, तो ए डी किसके बराबर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पिछले ही सेट में 13 नंबर सेट में भी हमने करवाया था, पहला ही क्वेश्चन उसमें भी। देखिए तो क्या कीजिए, पहले ए बी सी और डी लिख दिए। अब देखिए ए बी कितना है 2:5, बी सी कितना है तो 5:8 और सी डी कितना है तो 8:11। देखिए मेरे दोस्त 5 यहाँ है तो 5 यहाँ भी है, यानी कि अगर बी 5 हो तो सी 8 हो, तो डायरेक्ट इसको 8 बोल सकते हैं। और जब सी 8 हो तो 11 डी हो, यानी इससे डायरेक्ट जो है ये अनुपात निकल गया। अगर अलग अलग रहता तो हम पिछले ही वीडियो में सिखाए हैं प्लॉटिंग मेथड, जैसे 5 के आगे का जमीन खाली थी सब यहाँ 5 भरा जाता, 8 के आगे खाली थे यहाँ 8 8, उसी प्रकार इधर भी जो है। ठीक है, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अलग अलग था तो वो हम बताएं। ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमको ए और डी का अनुपात पूछा, ए और डी का, तो ए का मान कितना है 2 और डी का मान कितना है 11। कटने वाला है नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी 2:11 जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए एक वर्ग बनाया गया है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्किल है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि को जो है टच करते हुए जो है एक क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है ना, एक वर्ग बनाया गया है। तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या जो है केंद्र से किधर किधर भी खींचेगा तो मतलब त्रिज्या सब सेम में होता है। तो ये 8 है और ये 8 है, तो ये 8 8 हो गया कितना 16, और ये जो पूरा जब हो गया तो ये हो क्या गया, ये विकर्ण हो गया। यानी अगर यहाँ से देखेंगे कि वर्ग का विकर्ण जो है, वर्ग का विकर्ण कितना हो गया, तो 8 8 16, 8 + 8 बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर। और जब विकर्ण मालूम हो, वर्ग के विकर्ण मालूम हो, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, यानी कि 16 × 16 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 8 16, 16 8 128, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्ष में जो 815 रुपया हो जाता है और 4 वर्षों में जो है 854 रुपया हो जाता है, तो राशि क्या है। देखिए 3 साल में 815, 4 साल में 854, तो अगर 1 साल का हम ब्याज देखें तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाता है, तो 854 माइनस 815, 4 में से 5 गया तो ये 9, यहाँ में से 4, 4 में से गया 3, 8 में से 8 गया 0, यानी 39 रुपया हो गया। तो अगर 1 साल का ब्याज 39 रुपया है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 साल का ब्याज जो है 39 × 3 हो जाएगा। देखिए 40 रहता तो 4 3 12 120 आता, 1 कम है तो 3 कम जाएगा, यानी कि 117। ऐसे गुना भी कर सकते हैं, 9 27 हासिल 2 3 9 2 11, तो 117 रुपया ब्याज है, 3 साल में 117 रुपया ब्याज है। तो अगर 3 वर्षों में राशि 815 रुपया हो जाता है, 3 वर्षों में अगर 815 रुपया हो जाता है जिसमें कि 117 रुपया ब्याज ही है, तो मूलधन क्या होगा उसमें से घटा दें, तो मूलधन बराबर हो जाएगा 815 माइनस 117, 815 माइनस 117, 5 में से 7 में 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ से 0, 10 में से 8, 10 में से 1 गया तो हो गया आपका 9, और यहाँ से 7, 7 में से गया तो 698, 690 है 998, 698 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 698। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए
अगर अलजेब्रा से क्वेश्चन है अगला, कहता है कि यदि a बराबर जो है बी स्क्वायर बटा बी माइनस ए हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं होता है। चलिए अब हमको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ए बराबर बी स्क्वायर और बटा में बी माइनस ए, इसको अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये ए बी माइनस बी ए स्क्वायर हम बराबर बी स्क्वायर, इस सबको उठा के अगर ले चलेगा उधर कि ए स्क्वायर जो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर ये माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो गया 0, तो इसके जगह पर अगर 0 रखिएगा तो ए प्लस बी इंटू 0 हो गया, 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर क्या हो जाएगा 0, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए 0 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देखेंगे 5वां क्वेश्चन है, कहता है किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु के 1180 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पीछे भी हम इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं। मान लीजिए कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य आपका x है, देखिए 540 रुपये में बेचा गया है तो हानि हो रहा है, तो हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी x माइनस 540। ये हानि जो है 1180 रुपये में बेचने में प्राप्त लाभ का लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 1180 माइनस x। ये लाभ का ना 60% यानी 60/100, बस कहानी खत्म हो गया। काटापीटी कर लीजिए, ये 20 दिए 60 और 20 बचे 100, ये 5 इधर बटा में इधर आएगा तो गुना में, तो 5 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 5x अब माइनस 540 गुने 5 हम बराबर ये 1180 गुने 3, ये वाला 3 से गुना होगा अब माइनस 3x। ये 3x को जब इधर लाइएगा तो 5x है, ये 3x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5x प्लस 3x हम बराबर 1180 गुने 3 और ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 540 गुने 5, 540 गुने 5, ये 8x हो जाएगा, 5 3 8x हम बराबर गुना करने का मन है तो कर दीजिए। तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, 11 3 33, 33 और 2 35, एक लड्डू रख दिए। ये 4 5 25 के 0 हासिल 2, 5 25 और 2 27, एक लड्डू रख दिए। यानी x बराबर ये दोनों को जब जोड़ेगा तो 0 4 7 5 12 के 2 हासिल 1 3 3 6 अब बटा 8। अब 8 से जब काटेंगे तो ये 8 सते 56 है ना, 8 सते 56, 6 बचा 8 8 64, यानी x का मान कितना आ गया 780। तो 780 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल करना है, सरल कीजिए, ठीक है ना। देखिए हम इस टाइप के पीछे भी क्वेश्चन करा चुके हैं। हमने क्या बोला कि चाहे कितना भी लंबा श्रृंखला हो, लास्ट के आपको यहाँ स्टार्टिंग का देखना है कितना है 238, हम माइनस हो रहा है प्लस नहीं, 238 माइनस। तो 238 से जस्ट पहले देखिए किस संख्या का स्क्वायर होता है, तो 238 से जस्ट पहले 225 होता है, वो 15 का स्क्वायर होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो बस इतना करके आप निकल जाओगे। ओरली क्वेश्चन हम देखते ही बनाने वाला। अगर आप बनाना चाहोगे तो देखो ये होता है 14 का स्क्वायर 196। अब इसमें से जब 14 माइनस करेंगे तो ये 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 7 में से 6 और 12 में से 4 जाएगा तो किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं। 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। लास्ट में प्लस है ना, लास्ट में प्लस है, क्योंकि जैसे ही का अंक 8 आएगा तो 8 ही का अंक वाले किसी का स्क्वायर होता नहीं। तो ये 4 2 6 हो गया, 8 1 9, ये फिर से ये 14 का स्क्वायर हो गया, यानी इसमें फिर आप जब आप 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो ये 9, या 7 में से गया 6 1, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसमें से 13 आप माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया 5 2 2 और 225 15 का स्क्वायर होता है 15। तो इस प्रकार से कर सकते थे, लेकिन आपको लास्ट बस यहाँ देखना है और टिक कर देना है आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता है कि यदि बॉक्स में पेन पेंसिल और रबर 3:1 के अनुपात में है और यदि पेन पेंसिल और रबर का मूल्य क्रम से 3 रुपया 2 रुपया और 2 रुपया है ना, 3 रुपया 2 रुपया और 2 रुपया है, तो बॉक्स पर खर्च की गई राशि और बॉक्स पर खर्च की गई राशि तो 25 रुपया, तो बॉक्स में पेन की संख्या बताइए। देखिए अगर इस पेन पेंसिल और रबर को जो है
2x 3x और x मान लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि पेन की संख्या 3x है, 3 रुपये है, तो 3 रुपये है तो 3x के दाम 9x हो जाएगा। अब प्लस 2 रुपये वाला 2x है तो ये 2 दूना 4x हो जाएगा, और प्लस x में 2 से गुना हुआ तो ये 2x हो जाएगा। एक पूरा राशि कितना देगा, 225, बस हो गया। समझ गए ना, ये जो संख्या दिया हुआ है ना, तो पेन को हमने मान लिया 3x, पेंसिल को 2x और रबर को x। अब 3x वाला 3 हुआ है तो 3 दिए 9x, 2 दूना 4x और 2x। 9 4 13, 13 2 15x बराबर 225। 15 से 15 आपका कट गया, यानी x का मान यहाँ से आ गया 15, x का मान आ गया 15। तो हमसे क्या पूछा है, पेन की संख्या, पेन शुरू वाला है यानी ये। तो अगर x का मान 15 तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने 15, यानी 15 तिया 45। तो 45 गो पेन है, 45 गो पेन, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा लल्लू चप्पू सा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 120 रुपये में खरीदा और 150 में बेच दिया। ले भैया 120 में खरीद के और 150 में बेच दिया तो कितना का फायदा कमा लिया, 30 रुपये का फायदा कमा लिया। किस पर, 120 पर, और गुने 100, काटोगे तो 20 25 100, 20 छः 120 और 6 25 30, 5 बचे 25। तो 25% का जो है इसे लाभ हो गया, 25% का लाभ हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त नवा क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि एक ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है। तो देखिए, जब कोई सिग्नल हो, खंभा हो, कोई व्यक्ति हो, प्लेटफॉर्म पर खड़े कोई व्यक्ति, अगर उस सबको पार किया जाता है तो उसकी दूरी को जो है नगण्य माना जाता है। यानी कि माना जाता है कि ट्रेन अपने ही लंबाई को क्रॉस किया है, तो अपनी ही लंबाई को क्रॉस करने में उसको 36 सेकंड का समय लगता है। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 101 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए, अगर यहाँ से हमको ट्रेन की चाल निकालना होता, ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 650 मीटर। ये पुल की लंबाई है। देखिए, तो अपना लंबाई को पार करने में 36 सेकंड लगता है, अब पुल को भी, यानी पुल प्लस अपना लंबाई को पार करने में 101 सेकंड का समय लगता है। यानी कि खाली पुल को पार करने में कितना समय लगता है, तो 101 में से 36 को घटाइए, तो 11 से 6 गया 6 5 11, यहाँ 4 9, 9 में से 3 गया 6, यानी 65 सेकंड। तो 65 सेकंड, तो 65 से 10 आपके कट गया, यानी क्या आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया आपको ट्रेन की चाल। लेकिन हमसे तो दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या हो, तो दूरी बराबर हो जाता है चाल गुने समय। तो ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो अपना लंबाई को पार करने में कितना समय लगता है, 36 सेकंड। तो ये चाल है आपका 10 गुने 36, यानी कितना आ गया, 360 मीटर। 360 मीटर जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नहीं तो आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, जो कि हम पीछे भी वीडियो में बताए पिछले सिचुएशन में। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक भिन्न का अंश जो है उसके हर से 2 कम है। यदि हम अंश में 2 घटाते हैं और हर में 2 जोड़ देते हैं तो नया भिन्न 1/3 हो जाता है। तो भिन्न क्या है, अब देखिए, इसको सबसे अच्छा तरीका रहेगा आपको कंपैरिजन एग्जाम में बनाने के लिए कि आपको ऑप्शन से बनाना है। अगर इसको आप ऐसे बनाइएगा, बनाने चलेगा तो समय लगवा देगा, बनेगा तो, लेकिन समय लग जाएगा। इक्वेशन बनाइए ये वो, तो बस ऑप्शन, इस क्वेश्चन को आप हमेशा अंश और हर वाले को जो है आप हमेशा ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले क्या करा कि अंश और हर, अंश जो है उसके हर से 2 कम है। देखिए 7 से 5 2 कम है, ठीक। 9 से 5 4 कम है, तो ये तो ऐसे खत्म हो गया। और 3 से 1 2 कम है, ये ठीक है। अब क्या कहता है कि यदि हम अंश में से 2 घटाते हैं, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और हर में 2 जोड़ देते हैं, 7 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। काटिएगा तो 3 तिहाई 9, यानी 1/3 हो गया। तो भिन्न 1/3 हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि √5 के पावर n बराबर 5 हो तो n का मान क्या हो, n का मान क्या होगा। देखिए, अगर ऐसे आप बुद्धि थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे तो आप जानते हैं कि वर्गमूल में 2 में से 1 निकलता है। तो सीधी सी बात है, 5 निकला हुआ तो यहाँ n, यहाँ 2 रहा होगा तो ना 5, 2 को 5 में से 5 निकला हुआ तो n का मान 2 हो गया। नहीं, आप बनाना चाहिएगा तो देखिए 5 के पावर n की रूट का हम लिख सकते हैं 1/2। अब बराबर 5 है, इसका पावर मान लीजिए 1, तो ये गुना होगा, पावर में एम एन रहता है तो m गुना हो जाता है m n। तो ये हो गया 5 के पावर n/2 बराबर 5 के पावर 1। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी n/2 बराबर 1 होगा।
कि 2 उधर जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा 2, 3 बराबर क्या आ गया 2। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही मतलब घटते क्रम, और उसमें सबसे पहले लिखा जाता है सबसे बड़का संख्या। एकदम इस फ्रैक्शन में है तो सबसे बड़का संख्या हमको कैसे पता चलेगा? तो देखिए 5/6, 3/7, 8/9 और 3/14। देखिए नीचे 6, 7, 9, 14 है, इस सब का भाग हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो इसका ऐसे बहुत 2-3 मेथड है, 3-4 मेथड है। तो हम भाग वाला मेथड अभी आपको बता रहे हैं। तो क्या कीजिए, अपना मन से सब पर एक लड्डू लगा दीजिए। ठीक है, अब जल्दी जल्दी भाग दे दीजिए। 50 में 6 से भाग दीजिए, 6 × 48, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, दशमलव देने के बाद तो 36 18, एक अंक तक रहने दीजिए। इस 7 चौके 28 हो गया, 2 बचेगा तो 20, तो 7 का इस तो लगेगा नहीं, 7 दूने 14 रहने दीजिए। ये 9 × 72 है ना, और 8 बचेगा तो फिर 9 × 72, 9 × 72 लगते रहेगा। ठीक, और ये जो है आपको 14 दूना 28, 2 बचेगा तो 14 एक दाब है। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि सबसे बड़का कौन है, ये है 8.8, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यानी 8.8 कहने का मतलब है कि 8/9, उसके बाद ये 5/6 है ना, और उसके बाद ये 3/7, और उसके बाद ये 3/14। तो क्या आया 5/9, 5/6, 8/9 और 5/6, 8/9 नहीं, 8/9, 5/6, ठीक है, 3/7, 3/14, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो इसको इस तरीका से आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 13वां क्वेश्चन जो है आपका औसत का क्वेश्चन है। कहता है कि एक बॉक्स में रखे हुए 95 नोटबुक्स का औसत भार 9.5 kg है। ठीक है जी, बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार जो है 9.6 kg हो जाता है। तो नई नोटबुक का जो है भार क्या है? देखिए नए नोटबुक चाहे कुछ भी रह सकता है, व्यक्ति कुछ भी, नए नोटबुक का नए का जो है भार बराबर जो होता है औसत, जो पुराना आपको औसत दिया हुआ है औसत प्लस माइनस, ठीक है ना, n+1, मतलब जितना नंबर है उसमें एक व्यक्ति नया है तो जोड़ दीजिए x जहाँ की औसत की कमी या वृद्धि है। देखिए अब बात समझिएगा, जैसे कि 95 नोटबुक का औसत भार देगा 9.5 kg, जो नया व्यक्ति आया वो भी अगर 9.5 kg का रहता तो औसत बढ़ता नहीं बढ़ता, लेकिन यहाँ औसत बढ़ गया है, 0.1 बढ़ गया और 9.5 था 9.6 हो गया। तो ये औसत क्यों बढ़ा? तो ये जो औसत बढ़ा इसका मतलब हुआ कि 9.5 लाने के अलावा ये सब के बदला में 0.1 0.1 0.1 लाया होगा। तो इसका औसत मतलब इसका भार कितना हो जाएगा? औसत कितना दिया हुआ है 9.5, अब प्लस वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे, अगर कमी होता तो माइनस करेंगे। 95 है, एक और जुट जाएगा तो 96 हो जाएगा। अब x कितना के वृद्धि हो रहा है? देखिए 9.5 था 9.6 हो रहा है, यानी 0.1 का, तो ये हो गया 9.5, अब प्लस 0.1 में गुना होगा तो ये 9.6 हो जाएगा। 6 5 11 हाथ लेके 9 9 10 9 9 18 1 19, तो 19.1 kg, 19.1 नहीं है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना, जो ठीक है। 6 5 11 हाथ ले और 9 9 18 1 19, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी 19.1 kg जो है नए व्यक्ति का जो है मतलब नए नोटबुक का जो है भार हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि एक बिंदु P से जो है O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 110 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो कोण POA का मान ज्ञात करें। देखिए पिछले ही सेट का जो है आपका जो है मतलब पिछले ही सेट का जो है ये क्या है क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग देखे होंगे तो अभी तक तो जो है कर लिए होंगे कि ये P है, यहाँ A है और ये B है, ठीक है। तो इस जो झुका हुआ है ये 110, तो हमने बताया था कि यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों का कोण ना हमेशा 180 डिग्री होता है। तो जब ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 70 होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा? POA, POA यानी इसको आप ऐसे मिलाइए। अब पूछा POA है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 70 का आधा, 70 के आधा की जगह तो कितना हो जाएगा? 70 के आधा की जगह तो ये हो जाएगा 35, यानी कि POA, एंगल POA बराबर 70/2, यानी कितना हो गया? 35 डिग्री।
ऑप्शन नंबर सी। तो 35 डिग्री इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीछे भी सेट में ये बिल्कुल हूबहू रिपीट क्वेश्चन है, पीछे भी सेट में आया हुआ था, हमने कराया था। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, कहता है कि कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या, मतलब निम्नलिखित में कौन एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो है कि अपने को छोड़कर कोई दूसरी संख्या से विभाज्य न हो। यहाँ गौर से देखिए तो 7 से विभाज्य है, 7 दूनी 14, 7 एक दफे, तो ये तो नहीं होगा। ये देखिए 11 से विभाजित है, 11 एक दफे, और 11 तिया 33, तो ये भी नहीं होगा। 137 जो है एक अभाज्य संख्या है, और ऐसे अगर हम भाग लगा के चेक करें तो हमको नहीं पकड़ा रहा है। तो जैसे 137 को चेक करना है, 137 किस वर्ग के पास है, तो 12 के वर्ग के पास है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 12 से नीचे जितना भी अभाज्य संख्या है उससे भाग लगा के देख लीजिए। जैसे 12 से नीचे हो गया, मान लेते हैं कि 2, तो 2 से तो लगेगा नहीं। 3, 7 3 10 11, 3 से भी नहीं लगेगा। 3 के बाद 5 से लगेगा नहीं। 7 से देखना है तो 7 से भी नहीं लग रहा है। उसका 9 11 से, तो 11 भी नहीं लग रहा है। बस हो गया, अब आगे चेक नहीं करना है। तो 137 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया उस टाइप का क्वेश्चन। देखिए 41 है, 41 के बाद माइनस का चिन्ह दिया। 41 के जस्ट नीचे किस संख्या मतलब स्क्वायर बताइए। तो 36 होता है स्क्वायर 6 का, यानी 6 हमारा सही जवाब है। अगर आप बनाना चाहिए तो बनाइए। तो 3 होगा, यहाँ 19 में से 3 जाएगा तो 16 हो जाएगा। 16 का वर्ग में 4 होता है, 21 में 4 जोड़िएगा तो 25 होगा। 25 का 5 होता है। 41 में 5 जाएगा तो 36, और 36 का 6 होता है। तो ये बहुत सिंपल होता है, बस यहाँ देखिए और उसी से जो है आंसर निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है, 4096 यानी 4096 का जो वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कीजिए कि पीछे से 2 अंक छांट लीजिए। अब देखिए 6 है, इकाई का अंक 6 है, तो इसके वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 4 होगा और नहीं तो 6 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 4 × 16 6 होता है, 6 का भी 6 × 36। तो सबसे पहले 62 वाला जो दिया इकाई अंक 2, तो ये ऐसे ही गलती है। अब देखिए 40 को देखिए, 2 अंक छांटने के बाद जो बचा यानी 40 बचा। 40 किस वर्ग के पास है, तो 6 के पास, तो 6 लगा दीजिए। अब सवाल ये होगा कि 64 आंसर होगा कि 66 आंसर होगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो 36। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 7 7 49। तो 36 से 4 है, और ये 39 से जो है 9 कम है, तो नज़दीक किसके वाला है, 4 के नज़दीक है ना। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। देखिए ये 4 6 लिख दिए, अब 6 दिए तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो किसके नज़दीक है, 36 के नज़दीक है, तो इसलिए ये वाला कम वाला आंसर होगा। बड़का वाला के नज़दीक होता तो बड़ा वाला आंसर होता। ठीक है ना, तो 49 इसका 64 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे जिन लोगों को ये इस प्रकार से जो है नहीं बनाने आता होगा, तो इसको जो है आप अभाज्य गुणनखंड करके भी बना सकते हैं। ठीक है, या वर्गमूल भाग विधि द्वारा वर्गमूल भी बना सकते हैं। 2 अंक के ऐसे पेयर 6 1 36 लगेगा, है ना। तो ये हो गया आपको 4, ये 6 6 12 हो गया, ये 9 6, अब क्या दफ लगेगा 9 6, तो 4 4 16, 4 दफ लग गई 496। ये 8 2 1 कैंसिल, ये हमारा 64 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ऐसे ये डायरेक्ट निकल जाता है, आप इस से भी बना सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड से के विधि से भी बना सकते हैं। अगला देखिए कि 4/5 3/8 और 9/8 का जो है लौसा ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न का जो लौसा होता है, भिन्न का लौसा, तो जो पूछा है तो ऊपर वाला को वही करेंगे। लौसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, यानी अंश का लौसा होगा, अंशों का लौसा। ठीक है, और हरों का मौसा। ठीक है, अंशों का लौसा और हरों का मौसा। अगर मौसा पूछता है तो अंश के मौसा और हर का लौसा। तो यहाँ देखिए 4 3 9 का लौसा क्या होगा, 4 3 9 का लौसा, तो 3 9 के तो 9 हो जाएगा, 9 4 में कुछ कॉमन नहीं है, 9 चक 36। और हर का मौसा तो 5 8 8 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो मौसा क्या होगा 1। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन मतलब 36, जो कि ऑप्शन नंबर बी 36 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त 20वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये 19 और 20 ये सेट का सबसे सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए संख्या कहता है 2,75,413 में जो है 2 और 4 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान तो जानते ही हैं कि जैसे 2 का स्थानीय मान क्या हो जाए, 2 का स्थानीय मान
है ना, ये तो कोई भी बता देगा। जैसे 2 आप इसमें देखिए कहाँ है, लिख दीजिए। और 2 के बाद कितने अंक, 1 2 3 4 5 अंक, तो 5 को लड्डू बैठा दीजिए, हो गया। अब 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 देखिए 4 कहाँ है, यहाँ है, लिख दीजिए। 4 के बाद कितने अंक, 1 2 2 अंक, तो 2 को लड्डू। अब इसका अंतर कह रहा था, घटा दीजिए, तो 0 0 10 में से 4 जाएगा तो 6 9 9 1, तो क्या आ गया 199600 199600 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7/77 गुटे 777707 तो क्या हो जाएगा 7/77। देखो इसको काटते हैं, 11 7 77, ठीक है ना, 11 से 77 कटेगा, इस 11 से फिर ये काटते हैं, 11 7 77, ये 0 आएगा, ठीक है ना। ये नहीं सोचेगा 11 से 77 है, फिर 11 7 से 70 है, फिर 0 आता है, 11 से, ऐसा नहीं, 11 से 77 लगे, आप 7 में भागने लगे तो 0 आएगा, फिर 11 से 77, फिर 0 आएगा तो 0, फिर 0, 11 से 77, तो ये हो जाएगा 7070007 7070007 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिए इसे ग्रुप में, और हाँ, कमेंट करने में कंजूसी नहीं कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए कि कैसा वीडियो लग रहा है कैसा नहीं, और उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको हर रोज़ इस तरीके का एक सेट वीडियो मिलते रहे, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।